हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डैन हॉरर स्टोरीज़ में। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, रामू नाम का एक कार ड्राइवर था। कार चलाकर ही उसका घर चलता था। वह रोज़ सुबह 10 बजे घर से निकल जाया करता था और शाम को 9-10 बजे तक घर आ जाया करता था। उसकी पत्नी घर का सारा काम करती थी और शाम होते ही खाना बनाकर शाम को रामू के आने का इंतज़ार करती। फिर रामू आ जाता था तो दोनों साथ ही खाना खाया करते। रोज़ ऐसा ही चलता रहता था। फिर एक दिन रामू एक कंपनी के मालिक से मिला। उन्होंने रामू से पूछा, क्या आप ड्राइवर हो? रामू बोला, सर हाँ, मैं एक ड्राइवर हूँ। मालिक ने पूछा, रामू तुम महीने के कितने रुपए कमा लेते हो? रामू बोला, मालिक मैं 10,000 तक कमा लेता हूँ। मालिक रामू से बोला, बस 10,000? रामू बोला, सर मैं तो इतने में ही खुश हूँ। मालिक बोला, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो रामू? काम बस इतना सा है, तुम्हें मुझे कंपनी से रात को घर छोड़ना है। तुम्हारी सैलरी 15,000 होगी। रामू बोला, ठीक है सर, मैं कल से आ जाऊंगा। कितनी बजे आना है? मालिक बोले, सर बोले, दिन का काम नहीं है, रात को तुम्हें मुझे कंपनी से घर छोड़ना है। कंपनी से घर तक 3 घंटे लगते हैं, बस इतना ही काम है। रात बहुत हो चुकी थी। रामू अब अपने घर जा रहा था। उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर में रामू अपने घर पहुंच जाता है और दोनों पति पत्नी खाना खाने लगते हैं। रामू उसकी पत्नी से बोला, कल इस टाइम पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। उसकी पत्नी बोली, क्यों? रामू बोला, मैं आज एक सर से मिला जो कि बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उन्हें कंपनी से बस उनके घर छोड़ना है। 15,000 सैलरी है। कल से तुम खाना खा लेना, मैं लेट हो जाऊंगा। सुबह होते ही रामू घर से निकल गया और अपने टैक्सी वाले काम में लग गया। फिर जैसे ही शाम हुई, वह साहब की कंपनी चला गया और साहब को कार में बिठाकर उनके घर ले जाने लगा। साहब ने रामू से कहा, रामू एक बात का ध्यान रखना, इस रास्ते पर तुम्हें कोई भी रोके, तुम रुकना मत। मैंने बहुत सारे ड्राइवर बदल दिए, उन्होंने भी ऐसी ही गलती की थी। मालिक के घर का रास्ता काफ़ी सुनसान था। जिस रास्ते के आसपास जंगल ही जंगल था। बॉस ने रामू से कहा, यह सारा जंगल ही जंगल है, यहाँ लौटते समय भूल से भी नहीं रुकना। चलो आगे एक बात और मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ दूर आगे जाने पर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नज़दीक से गुजरते समय मालिक ने कहा, रामू यह विशाल बरगद का पेड़ देख रहे हो? रामू बोला, हाँ बॉस, ये काफ़ी डरावना दिख रहा है। बॉस बोले, यहाँ भी कभी मत रुकना, यहाँ तुम्हें रोज़ बहुत सारे तांत्रिक मिलेंगे। उन्हें देखने की इच्छा हो तब भी गलती से उनके पास मत जाना। वह तांत्रिक काफ़ी दुष्ट होते हैं, वह लोगों की बलि चढ़ाते हैं। यहाँ कभी भी अपनी कार की स्पीड धीमी मत करना। कुछ देर बाद उसके बॉस का घर आ जाता है। बॉस कार से उतरकर रामू को बोलते हैं, रामू कुछ देर यहीं रुक जाओ, खाना खाकर चले जाना। फिर रामू कार को एक तरफ पार्क कर देता है। रामू मन ही मन सोचता है कि बॉस का बंगला तो काफ़ी बड़ा है, बॉस अकेले इस बंगले में कैसे रहते होंगे। बॉस का बंगला काफ़ी डरावना भी था। वहाँ बॉस के अलावा कोई नहीं रहता था। वह रामू को अंदर ले गए और दोनों खाना खाने लगे। रामू
रामू ने बॉस से पूछा, बॉस तुम्हारा परिवार कहाँ है? बॉस बोले, मेरा एक बेटा है जो कि विदेश में काम करता है और मेरी पत्नी की सालों पहले डेथ हो गई। तब से मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। फिर बॉस ने अपने पहले के 4 ड्राइवरों के बारे में रामू को बताया। बॉस ने बताया, मेरे 2 ड्राइवर तो पेड़ से लटके हुए मिले थे और तीसरा ड्राइवर जंगल के बीचों बीच बेहोश मिला था। फिर उसने भी यह काम छोड़ दिया। मेरा चौथा ड्राइवर मुझे छोड़ने के बाद वहाँ घने जंगल में पानी पीने के लिए रुका। उसका काफ़ी तेज सिर दर्द हो रहा था। वह बाहर की हवा लेने के लिए कार से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। वह पेड़ पर देखता है कि उस पेड़ पर 3 साए बैठे हुए हैं। वह उस पेड़ से काफ़ी दूर था, इसलिए उसे कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था। उस पेड़ पर 2 बड़े साए और एक छोटा साया था। वह उन्हें देखकर काफ़ी डर गया। फिर वह तीनों साए सफ़ेद होने लगे और उस पेड़ से उतरने लगे। वह तुरंत कार में बैठा और तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा। कुछ दूर जाने पर छत पर से आवाज़ आई, मानो कार के छत पर कुछ गिरा हो। फिर उसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आने लगी। फिर उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ देर बाद वह उस जंगल से निकल गया और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। सुबह होते ही वह मेरे पास आया और काम छोड़ने की बोल कर चला गया। 4 ड्राइवरों की कहानी सुनकर रामू को अब डर लगने लगा था। वह बॉस के घर से निकल गया और तेज रफ्तार से कार चलाता रहा। फिर वह अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। जब यह कहानी उसने अपनी पत्नी को बताई, उसकी पत्नी ने उसे बॉस के साथ जाने से मना कर दिया। रामू ने उसकी पत्नी को समझाते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, उन ड्राइवरों को उनकी गलती ने मारा है। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर रामू और उसकी पत्नी दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही रामू की पत्नी उसके हाथों में भगवान का तावीज़ बांध देती है। फिर रामू घर से निकल जाता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन रामू की पत्नी का व्रत था। उस दिन अमावस्या का दिन था। उसकी पत्नी ने उसे जल्दी घर आ जाने को बोला। रामू ने कहा, हाँ मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया और दिन भर टैक्सी चलाने के बाद शाम को वह बॉस के ऑफिस पहुंचा और बॉस दोनों घर जाने लगे। थोड़ी ही देर में वह बॉस के घर पहुंच गए। बॉस ने रामू से कहा, रामू तुम थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, खाना खाकर चले जाना। रामू ने मना कर दिया और बोला, मैं आज नहीं रुक सकता, आज मेरी पत्नी का व्रत है, वो भूखी होगी। बॉस बोले, रामू आज तुम जानते हो आज अमावस्या की रात है। रामू बोला, जानता हूँ बॉस। बॉस उसे रोकना चाहते थे और बार बार उसे रुकने की बोल रहे थे। रामू ने बॉस से मना कर दिया और अपने घर जाने लगा। कुछ दूर पहुंचते ही रामू ने पीछे वाली सीट पर देखा तो उसे बॉस दिखाई दिए और वह रामू को घूर घूर कर देख रहे थे। रामू बोला, बॉस आप मेरे साथ फिर से आ गए। बॉस ने रामू के इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। रामू को बॉस का बर्ताव कुछ अलग लगा। बॉस उसे ही घूरे जा रहे थे। बॉस की आंखें लाल चमकती हुई दिखाई दे रही थी। बॉस बोला, मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूँ, मैं 100 सालों से भटकता हुआ एक प्रेत हूँ। मेरी मौत इसी जंगल में हुई थी। एक टैक्सी ड्राइवर ने मेरे ऊपर से कार निकाल दी थी और ऐसे ही करके एक एक करके सभी ड्राइवरों को मार दूंगा।
अब तुम भी मरोगे। रामू ने तभी कार रोकी और जंगल में भागने लगा। वह भागते भागते उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। तभी उसका बॉस जो प्रेत था वो अचानक उसके सामने आ गया। तभी रामू बोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरी पत्नी मेरा राह देखती होगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ऐसा कहकर रामू बेहोश हो जाता है। फिर प्रेत उसे छोड़ देता है और चला जाता है। उधर रामू की पत्नी उसकी राह देखती रहती है। सुबह हो जाती है लेकिन रामू अभी तक घर नहीं पहुंचता है। फिर उसकी पत्नी पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारा हाल सुनाती है। फिर रामू की पत्नी और पुलिस उसी रास्ते पर जाते हैं। उसी बरगद के पेड़ के नीचे रामू बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वह उसे घर ले आते हैं। कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। होश में आते ही रामू खुश हो जाता है कि वह बच गया है और पुलिस को सारा हाल सुनाता है। पुलिस इस पर जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पूरी कहानी समझ आ जाती है। पुलिस रामू को बताती है कि वह 100 साल पहले ही मर गया था। ऐसा उसके घर के आसपास के लोग बताते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? मिलते हैं अगली वीडियो में।